आज पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है यानी मिरर क्या होता है। ठीक है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं ध्यान से देखिएगा। इससे पहले क्या बताएं, पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। पहले इससे बताएं प्रतिबिंब, क्या बताएं, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या होता है यानी इमेज कह सकते हैं, इमेज इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज। ठीक है, अब देखिए इमेज क्या होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तब परावर्तित किरणें जिस सतह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब परछाई, समझ में आया, तो परछाई हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ना है, दर्पण, मिरर पढ़ना है। इससे पहले प्रतिबिंब पढ़ाए हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक क्या होता है, जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक कहते हैं, जो कल्पना किया जाता है काल्पनिक बनता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वो सीधा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए, हो गया रिवीजन। अब आगे देखिए, दर्पण यानी मिरर क्या होता है, वह सतह जो प्रकाश को वह सतह जो प्रकाश को पूर्णतः क्या, पूर्णतः परावर्तित करता है उसे दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम एक शब्द से पूरा का पूरा लाइन बदल जाएगा। पूर्णतः क्या करता है, पूर्णतः। अगर कोई प्रकाश मान लीजिए सूरज है, ठीक है, मान लीजिए सूरज है, यहां से तो प्रकाश आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दर्पण है ये, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना दिए दर्पण। ठीक है, यहां पर प्रकाश आया। ठीक है, क्या लिखा है, वह सतह जो प्रकाश को पूर्णतः मतलब मय टोटल परावर्तित कर देता है। यहां से आया प्रकाश फिर यहीं से चला गया। ठीक है, पूर्णतः परावर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अब देखे होंगे कभी कभी ना, अगर कहीं परछाई आता है ना, आईना लिए ना, आईना, वहां से अगर प्रकाश देखे, अगर आईना को सूर्य के प्रकाश की तरफ करिएगा ना तो वो क्या करता है, आईना रिफ्लेक्ट करता है। मतलब यहाँ से अगर प्रकाश आएगा ना तो तुरंत कहीं दीवार पर मार देगा प्रकाश, वहाँ पर उजला दिखाई देने लगता है। तो किस कारण होता है, वो परावर्तित होते हैं, जो किरणें होती हैं वो क्या कहती हैं, परावर्तित होती हैं। जितना है ना टोटल टकरा के अब भाग जाएगा उधर। ठीक है, क्लियर। वह सतह जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, जितना आया प्रकाश फिर वहां से दूसरा जगह भेज दिया, उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। अगला देखिए, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के। यह क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। आगे देखिए, पहला समतल दर्पण, क्या, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण क्या होता है, एक एक समझते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, जितना है ना एक एक को पढ़ना है, पूरा डिटेल वाइज, पूरा पूरा विस्तृत पढ़ना है। क्लियर। देखिए ध्यान से, समतल दर्पण क्या होता है, तो वह सतह जिसका वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। क्या हो, तो समतल हो, एकदम सीधा होगा। देखिए समतल दर्पण एकदम सीधा है ना, सीधा, कहीं टेढ़ा ओढ़ा नहीं है, एकदम सीधा पर है। ठीक है, वो थोड़ा सा चित्र में बन गया होगा लेकिन ये सीधा एकदम है, ध्यान रखिएगा। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, सीधा हो, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये जो लाल लाल है, यहाँ पर ऐसे अगर डॉट डॉट किया गया है, वो समझ लीजिए वो रंगा हुआ है। पीछे से कोई मान लीजिए कोई पेंट चाहे कोई किसी चीज़ से रंगा हुआ है, यानी कलई किया गया सतह है। क्लियर। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। समतल दर्पण ऐसा ही है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आता है दूसरा नंबर। पहला तो हो गया, दर्पण में दो प्रकार, पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है,
कि वह दर्पण जिसका सतह क्या हो, गोलीय हो, गोला हो, गोला हो, वह दर्पण जिसका सतह क्या हो, एक गोले का भाग हो, गोला हो, वह सतह जिसका वह दर्पण जिसका जो वह दर्पण जो गोला हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर? वह दर्पण जो गोला हो, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हो गया क्लियर? आगे देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण। लिख देते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, चित्र ध्यान में रखिएगा, एकदम डिटेल वाइज पढ़ना है, एक एक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से रखिए। अब आगे देखिए, गोलीय दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? अब यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, गोलीय दर्पण कितने होते हैं? निम्न में से 1 2 3 4, तो कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब अवतल उत्तल क्या होता है, केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। देखिए, इसको एक एक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक बस थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं कि समझ में आ जाए, दिमाग में आ जाए कि आखिर अवतल दर्पण होता क्या है, उत्तल दर्पण होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। अवतल दर्पण हुए ना बोला। अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या हो, धंसा। देखिए अंदर की ओर एक धंसा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर? देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण, दर्पण। क्लियर? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। हो गया? अब दूसरा है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? जी अवतल है तो एकदम ये उत्तल होगा, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ। देखिए ये परावर्तक सतह है, क्या है? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। देखिए इधर बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ होगा तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका एक गोला भाग हो या गोला हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या कहते हैं? कि वह दर्पण जिसमें एक समतल हो, प्लेन हो। ठीक है, वह दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण किसे कहते हैं कि वह सतह जिसका प्रकाश अगर आएगा तो पूर्णतः क्या करेगा? परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। कि वह सतह जिस पर प्रकाश पड़ता है तो वो पूर्णतः क्या करता है? परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब इतना बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो अब एक एक वो पढ़ना है, एक एक जो है। समतल दर्पण क्या होता है, उसके गुण पढ़ेंगे, कैसे इमेज बनता है, कैसे मिरर बनता है। ठीक है, कहाँ से प्रकाश आता है तो कहाँ बनता है। 10 समतल दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में दोनों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में फार्मूला जितना है उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, डिफिनीशन इसका जो है लिखवाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आसानी से। बस इसको ध्यान रखिए दिमाग में।